गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज पाइथन में हम फंक्शन पढ़ते हैं और रिकर्सन पढ़ेंगे। सपना जो देखो उसे पूरा करने का मनोबल भी देखो, तभी सपना साकार होगा। चलिए इसी लाइन के साथ हम अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं। पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज की 7वीं क्लास, और इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस एंड रिकर्सन्स ऑफ पाइथन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शन होता क्या है? देखिए, पाइथन की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो जिस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार हमें इस्तेमाल करना है, राइट, बार बार इस्तेमाल करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सम का इस्तेमाल किया, कैलकुलेटर में एक सम है, एडिशन है, उस एडिशन का इस्तेमाल आप बार बार करना चाहते हैं, तो जब हम कोड लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 5-7 लाइन का कोड हम बार बार लिखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार लिख के उसको एक फंक्शन का नाम दे देते हैं और उसको हम कॉल जब भी करेंगे तो सेम टाइप का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बिना उतने लाइन ऑफ कोड्स को लिखे हुए। तो हमारे लाइंस ऑफ कोड को क्या करता है? डिक्रीज करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और हमारे टास्क को इजी करता है। ये करता है फंक्शन, राइट। तो ब्लॉक ऑफ कोड विच इज डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क, राइट, एंड दैट blocks of code is repeated many times in the program, so the function can help to reduce that amount of code in your program, right। मतलब कई सारा कोड, फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग एक छोटा सा सम के साथ, राइट। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमको एडिशन करना है तो हम क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू हमने ले लिया 10 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 20 ले लिया, सी की वैल्यू हमने 30 ले लिया। फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना है तो हमने क्या किया, एवरेज के लिए इसका हमने पहले सम किया, सम में हमने ए प्लस बी प्लस सी किया, राइट, ए प्लस बी प्लस सी किया। इसके बाद हमने एवरेज इक्वल्स टू सम और सम डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा, एवरेज आएगा। और हमने क्या किया, प्रिंट एवरेज, राइट। जो हमारी पुरानी क्लासेस ले रहे हैं उनको पता होगा कि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, यही कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, जिससे आपके दिमाग में जो पॉइंट बना हुआ है वो आप इसको कंपेयर करके इसको आप सीख सके। यहाँ पे मेरी हर एक क्लास 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, जिससे आप चाय पीते वक्त, आप दौड़ते वक्त, खाना खाने के बाद टहलते वक्त, या किसी भी कार छोटा सा काम करते वक्त भी इस क्लास को आप देख सकते हैं और एक एक क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे क्लास बनाता हूं कि आप छोटे छोटे टाइम पे भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, एक एवरेज को प्रिंट किया, एवरेज को प्रिंट किया। अब इसी काम को अगर हमको फिर से यूज करना है, यहाँ पे इसी काम को हमको फिर से यूज करना है, बी सी 3 वैल्यू लिया हमने, सम किया, एवरेज लिया, एक कोड यहाँ पे आया, इसके बाद फिर ये आया, एक कोड यहाँ पे आया, फिर इसी प्रोसेस को करना है। तो जब बार बार हमको एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, अगर हमको बार बार इसी चीज को करना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बार बार लिखेंगे, तो बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे और उसको हम कॉल करते रहेंगे, बार बार बुलाते रहेंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। चलिए हम समझते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे सम के लिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका नामकरण करना है। सबसे पहले नामकरण कैसे करेंगे वो चीज आप देखिए, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, हमको यहाँ पे लिखना है डिफाइन। डिफाइन क्या करना है, सम। डिफाइन क्या करना, हमने लिख दिया सम कैलकुलेशन, ये हमने एक नाम दे दिया। और इसके अंदर हमको 3 वैल्यू देना, तो हमने ए बी सी 3 वैल्यू दे दिया और यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया। ये हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, है ना, डिक्लेरेशन कर दिया, नामकरण कर दिया, ठीक है। आप कुछ भी इसको बोलिए। और ये जो सारी चीजें ए बी सी, ये तीनों चीजें जो आपको दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर एबीसी जो है क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एबीसी क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब हमने सम का कैलकुलेशन दिया तो सम तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए एवरेज को हम अभी हटा देते हैं और हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, सम को प्रिंट कर दिया और
हम अब रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न का क्या मतलब है, ना लिखने का क्या मतलब निकलेगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, बस देखते रहिएगा ध्यान से। रिटर्न करेंगे हम, क्या रिटर्न करेंगे, सम को रिटर्न करेंगे। तो हम सम को रिटर्न कर दिए, ठीक है, रिटर्न सम। तो हमने क्या किया, रिटर्न सम लिख दिया। तो ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर रहा, मतलब जो भी सम की वैल्यू आई होगी वो रिटर्न कर रहा है। तो हम जब नेक्स्ट बार इसको कॉल करेंगे, हमको अब किसी जगह पे इस पूरी प्रोसेस का यूज होने वाला है पैरामीटर्स का, तो हम क्या इसको नहीं लिखना है आपको कैलकुलेशन के वक्त, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर रहे, आप एक फॉर्मेट बना रहे हैं, उस फॉर्मेट का बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ अगर हमको इसको कॉल करना है किसी प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, सम लिख देंगे और हम अपने आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, हम ये आर्गुमेंट्स पास कर देंगे और कुछ नहीं करना है हमको। और ये इसका रिटर्न वैल्यू किस में आएगा, एक किसी न किसी ऑपरेटर पे आना है, तो हम इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। एक वेरिएबल हमने ले लिया जेड। तो अब जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा सम का, वो कहां स्टोर होगा, जेड पे। और हम क्या करेंगे, प्रिंट जेड। सिर्फ अब हमको इतना करना रहेगा। अब जब भी हमको ये यूज करना है, ये सम फंक्शन यूज करना है, तो हमको यूज करना, फिर से यूज करना, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे हम डी ले लिए, डी इक्वल्स टू, हमने कॉल किया सम और हमने लिख दिया 100, 200, 300, है ना, ऐसा लिख दिया हमने। और क्या किया, प्रिंट कर दिया किसको, डी को। बस ये करना है, ये पूरा नहीं करना है बार बार हमको, ये पूरा बार बार नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शन है, इसको हम जितने बार चाहे यूज कर सके। जैसे आप लूप जब पढ़े थे, हमने पढ़ाया था आपको, तो लूप में क्या हुआ था कि वो प्रोसेस तब तक चलती है जब तक की कंडीशन ट्रू रहती है, या जब तक की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक वो लूप चलता है, रिपीटिशन चलता है। जितना हमने उसको दिया कि अगर 10 तक इस प्रोसेस को चलाना है तो 10 तक चलेगी, तो बार बार वो प्रोसेस चलती है। लगभग उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि इस फंक्शन का जब जब हम इस्तेमाल करेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन वहां चला जाएगा, पूरा का पूरा ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे चला जाएगा। और वहां पे हमको बहुत सारी लाइनें लिखने की, इतनी सारी लाइनें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा हम ये समझते हैं, अगर हम रिटर्न नहीं लिखते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। चलिए देखते हैं। हमने लिया, हमने एक छोटा सा एक डिफिनेशन किया, डिफाइन, हमने लिख दिया प्रिंट, डिफाइन प्रिंट, और हमने, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शनल दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, दो चीजें आपके पास ऑप्शनल होती है। एक तो पहले पैरामीटर आप पास ना करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा, आप रिटर्न वैल्यू ना करें, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो रिटर्न भी ना करें, आप चाहे तो पैरामीटर भी पास ना करें। तो चलिए, मैं यहाँ पे पैरामीटर भी पास नहीं कर रहा हूं और मैं कुछ भी रिटर्न भी नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हाय, प्रिंट हाय। हमने हाय लिख दिया, हमने हाय लिख दिया। अब हम जब दोबारा इसको कॉल करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम कैसे कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे प्रिंट और CAL और ई ब्रैकेट। बस जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो हाई होगा, इसका जो हाई होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट में, आउटपुट में इसका हाई ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको 3 बार करना है हाई को प्रिंट, तो इसको हम 3 बार कॉल करेंगे, 3 बार इसको हम कॉल करेंगे। कितने बार, 3 टाइम्स वी विल कॉल, राइट। 3 बार हम कॉल करेंगे तो 3 बार हाई आएगा, 3 बार हाई आएगा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस पूरी प्रोसेस को हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम अब इसमें रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं दिए हैं और हम चाहें इसको प्रिंट करें, अगर हम चाहें इस कैलकुलेशन को प्रिंट करें, जैसे कि वहां पे हमने किया था, इसका हमने क्या किया, इसको हमने किस पे स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको स्टोर करना चाहते हैं, इसको आगे लिखेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको डी पे स्टोर करना चाहते हैं, इस कैलकुलेशन को, इस फंक्शन को, सॉरी, ठीक है। तो इसको हमने यहां पे लिया, एक इसका आउटपुट यहां पे स्टोर होगा, और हमने क्या किया, प्रिंट किया किसको, डी को, जैसे पहले हमने किया था। तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नन। क्या आएगा, नन, नन आएगा, नन। क्यों नन आएगा, कारण क्या है नन आने का, कारण ये है कि हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ दिया ही नहीं है। जब रिटर्न कुछ दिया ही नहीं है तो आउटपुट कुछ मिला ही नहीं है, जब आउटपुट कुछ मिला ही नहीं है तो नन आएगा, ठीक है। तो रिटर्न का काम क्या होता है कि ये आपको वैल्यू आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। हमारा ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये इनपुट है, यहां से इनपुट आएगा, यहां से आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट मतलब रिटर्न,
आउटपुट मतलब रिटर्न, तो रिटर्न हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इसको वैल्यू, इस फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं गई तो ये वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं देगा तो प्रिंट नन आएगा। बात समझ में आई? चलिए अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो बस उसी तरह एवरेज का भी काम करना है जैसे हमने सम का काम किया है। तो आपको एक और फंक्शन बना के हम समझते हैं। चलिए एवरेज का समझते हैं। तो हमने लिख दिया डिफाइन, हमने लिख दिया एवरेज कैलकुलेशन, राइट। कितने पैरामीटर चाहिए भैया? 3 ले लेते हैं, ए बी सी, या डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जितनी मर्जी आप इस फंक्शन को बना दीजिए, राइट। अब हमने क्या किया, 5 हमने ले लिया और हमने क्या किया, सम किया। सबसे पहले सम में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम आगे चल के देंगे वो यहाँ पे सम में आ जाएगा। सम आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे बताइए, सम डिवाइड बाय 5, सम डिवाइड बाय 5 डिवाइड है ना, ध्यान रखिएगा, सम डिवाइड बाय 5, और एवरेज को हम प्रिंट कर देंगे। एवरेज को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और रिटर्न करेंगे। रिटर्न नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं जाएगी, तो रिटर्न एवरेज, सॉरी एवरेज रिटर्न एवरेज, तो एवरेज क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, भविष्य में हम इसको कॉल कर रहे हैं। भविष्य में हम कॉल कर रहे हैं, कई सारी लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे लिख दिया। अब हमको किसकी जरूरत है, एवरेज के, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे एवरेज CAL जो हमने लिखा है, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू डायरेक्ट पास करेंगे। जो भी वैल्यू आपको देना है वो आप वैल्यू दे दीजिए। कितनी देंगे, 5, जितना वहां पे पैरामीटर है उतने आर्गुमेंट आप पास करेंगे, तो 5 वैल्यू आएगी और कुछ नहीं करेंगे और आप आउटपुट में आंसर आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में वो वैल्यू आएगी जो इन तीनों के प्लस से, जैसे इन तीनों को प्लस करेंगे 500 600 कितना हुआ, 30 20 50 60 660, और 660 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर जो भी आएगा मींस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 132, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको एवरेज निकालना नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है बताना आपको कि कैसे वहां पे वैल्यू आएगी, राइट। तो ये वैल्यू आपको शो करेगी सिर्फ इतना लिखने से। और आपको फायदा क्या है, अब अगर अगले बार फिर से आपको एवरेज चाहिए, सिर्फ ये लाइन लिखना है आपको, ये पूरा कोड नहीं लिखना है। फिर से चाहिए, फिर से ये लाइन ऑफ कोड लिखना। कहने का मतलब कि फंक्शन का काम, जब हम उस कोड को बार बार इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल करना है, तो हमको उसको कॉल बस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शन है, तो फंक्शन को सिर्फ कॉल करके हम पूरे उस टास्क को कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट है वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछे, और जितने नए लोग हैं जिनको आज हमारा चैनल या वीडियो अभी पहली बार मिल रही है, तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।